हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पाचन तंत्र के सहायक ग्रंथियों के बारे में। पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला आहार नाल होता है या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। दूसरा सहायक ग्रंथियां या एसेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं। आहार नाल के भाग को हम लोग देख चुके हैं। पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्रंथियां, आंतीय ग्रंथियां और यकृत को देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय पैनक्रियाज। अग्नाशय लंबी, चपटी तथा अनियमित आकार की ग्रंथि होती है। अग्नाशय लंबी, चपटी तथा अनियमित आकार की पाचक ग्रंथि होती है, जो डियोडिनम के बीच में स्थित होती है। जो डियोडिनम के बीच में स्थित होती है। अग्नाशय के दो भाग होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं एक्सोक्राइन भाग। एक्सोक्राइन भाग। दूसरे को बोलते हैं एंडोक्राइन भाग। एक्सोक्राइन भाग से अग्नाशय रस का स्राव होता है। अग्नाशय रस का स्राव होता है। एंडोक्राइन भाग में अग्नाशय पिंडकों के बीच में संयोजी ऊतकों के बीच पीले रंग के कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। एंडोक्राइन भाग में अग्नाशय पिंडकों के बीच संयोजी ऊतकों के बीच में पीले रंग के कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे लैंगर-हैंस के समूह बोलते हैं। जिसे लैंगर-हैंस के समूह बोला जाता है, या इसको इंग्लिश बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगर-हैंस। इसमें निम्नलिखित प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल आदि। अब अल्फा सेल देखते हैं। अल्फा सेल से, अल्फा कोशिका से अल्फा कोशिका से ग्लूकेगान हार्मोन स्रावित होता है। ग्लूकेगान हार्मोन, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगान हार्मोन का स्राव होता है। यह ग्लूकेगान हार्मोन यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। ये ग्लूकेगान हार्मोन यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। ग्लूकोज में परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। तो बीटा कोशिका के द्वारा
बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यह इंसुलिन हार्मोन यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। ये इंसुलिन हार्मोन यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जब रक्त में इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो ब्लड के जो अधिकतर जो ग्लूकोज होते हैं मूत्र के साथ शरीर से बाहर आ जाते हैं। इस रोग को मधुमेह कहा जाता है। अब आते हैं अग्नाशय के कार्य। फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज। अग्नाशय का कार्य निम्नलिखित होता है। यह पाचक रस का स्राव करता है। पाचक रस का स्राव करता है। यह इंसुलिन हार्मोन बनाती है। यह इंसुलिन हार्मोन यह ग्लूकेगान हार्मोन बनाती है। यह ग्लूकेगान हार्मोन बनाती है। अग्नाशय, फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अग्नाशय लंबी, चपटी तथा अनियमित आकार की पाचक ग्रंथि होती है जो डियोडिनम के बीच स्थित होती है। अग्नाशय के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक एंडोक्राइन भाग और दूसरा एक्सोक्राइन भाग। एक्सोक्राइन भाग से अग्नाशय रस का स्राव होता है। एंडोक्राइन भाग जो अग्नाशय पिंडकों के बीच में संयोजी ऊतकों में पीले रंग के कोशिकाओं के समूह होते हैं, जिन्हें लैंगरहैंस के समूह कहते हैं, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। इन कोशिकाओं में अल्फा, बीटा, डेल्टा आदि कोशिकाएं होती हैं। अल्फा कोशिका से ग्लूकेगान हार्मोन बनता है जो यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। अग्नाशय के कार्य भी निम्नलिखित होते हैं। पहला, यह पाचक रस का स्राव करता है। दूसरा, यह ग्लूकेगान हार्मोन बनाता है। तीसरा, यह इंसुलिन हार्मोन बनाता है। धन्यवाद।